अम, आज हम लोग रैली किया है आशा बहना जो हम लोग अरुणाचल प्रदेश से है, क्योंकि ये एक्चुअली नेशन वाइड पहले हो चुका है। जो देश भर में हुआ था, हम लोग कुछ समय हम लोग का आगे पीछे के कारण से हम लोग लेट हुआ, बट लेकिन हम लोग आज कर रहा है। और अदर हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारा अरुणाचल प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में आज का दिन में आशा बहन लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना प्रदर्शन दे रहा है। तो उसका हिसाब से मैं अपना डिमांड का बारे पॉइंट्स का बारे में बताती हूँ। हमारा जो आशा वर्कर को हम लोग को सैलरी इंसेंटिव दिया जाता है, जो स्टेट सरकार से हम लोग को 3,000, उसके बाद सेंट्रल सीआर से हमको 2,000। तो वो भी हमको बिल्कुल महीना भर नहीं मिलता है, हमको कहीं 6 महीना या 5 महीना में हमको वो भी मिला के हाफ हाफ ही हम लोग को दिया जाता है। इसलिए हम लोग का कहना ये है कि हम लोग को वो 5,000 को हम लोग को मंथली पे करने से ठीक है। तो गवर्नमेंट से ये मेरा रिक्वेस्ट है। और उसका ऊपर से हम लोग सोच रहा है कि हम लोग, ये तो हमारा स्टेट में चल रहा है, फिर हमारा सेंट्रल फेडरेशन से हमारा मांगे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोग मांग रखा है कि आशा बहनों को हम लोग को 18,000 देना चाहिए। और आशा फैसिलिटेटर जो है हम लोग का कैप्टन जैसा होता है, हम लोग को इंस्ट्रक्ट जो करते हैं, उसे 24,000 देना चाहिए। और एक बीटीटी कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो हमारा स्टेट में नहीं है, शायद कई कई स्टेट में है और किसी किसी स्टेट में वो जो पोस्ट जो है नहीं है, हम लोग का यहाँ वो चीज नहीं है, बट उसको हम लोग उसके लिए भी हम लोग मांग एक साथ रखा है। तो ऐसे करके हम लोग आशा वर्कर का जो और दूसरा पॉइंट जो है, आशा वर्कर जो 1% जो हम लोग को रेगुलराइजेशन करना है, ये पोस्ट जो मांग रखा है हम लोग को 1% दिए है। लेकिन हम सोचता है कि हम लोग को 1% नहीं, हम लोग को 50% रिजर्वेशन देना चाहिए। 50% रिजर्वेशन इसलिए देना चाहिए क्योंकि मेरा आशा बहन में भी बहुत सा पढ़ा लिखा लोग है, इतना पढ़ा लिखा लोग है कि आज आशा बहन आशा में ही काम कर रहा है। तो हम सोचते हैं कि उनको कहीं अच्छा जगह में आपका हॉस्पिटल मेडिकल डिपार्टमेंट में हम लोग को कहीं में एंगेजमेंट करना है, और तो हम लोग को एलिजिबल करना है, वो हम मांग रखा है। उसके बाद और एएनएम का जो एएनएम के लिए हम लोग को जो आशा क्वालिफाई करते हैं, उसे भी हमें जब एएनएम ट्रेनिंग जो हम लोग एलिजिबल करते हैं, वहां से हमें कंप्लीट के बाद हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है कि हम लोग को एएनएम जो ट्रेनिंग किया जाता है उसके लिए भी हम लोग का प्रायोरिटी नहीं है, जस्ट ट्रेनिंग ही दिया जाता है। उसको हम सोचते हैं कि हमें डायरेक्ट ही क्वालिफाई करना है कहीं एएनएम पोस्ट में, ना कि हम लोग को ट्रेनिंग करने दिया और ऐसे ही रह गया। हमको वो मांग नहीं चाहिए, क्योंकि हम वो मांग भी रखा है। उसके बाद जो या कुछ बहुत सा और पॉइंट्स है, हम कुछ कुछ पॉइंट्स बताएंगे। जो आशा बहनें हैं जो हमारे 2024 से जब हमारा अरुणाचल में जब निकले थे, आशा बहनों आशा जो ये जब हमें आशा का जब जगह दे के हमको काम करने का जगह दिया, तो उस समय से आज तक जो आशा बहनें काम कर रही है, उनका ना नौकरी ना सैलरी, ऐसे करके हम बहुत सा फंसा हुआ। और उसके बाद अब तो अभी सुनने में आ रहा है कि 40 इयर्स के बाद उन्हें निकाल देंगे। हम ये मांग रखा है कि हमको 40 इयर्स नहीं, हमें 60 इयर्स एक्सटेंड करना चाहिए। तो हम अभी वो है। और यहाँ ऐसे इन केस अगर हम आशा बहन जो है कहीं भी ड्यूटी जाते समय कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट, देहांत या कुछ भी हमें कोइंसिडेंटली हमें कुछ हो जाता है, तो हमें उसमें यहाँ 5 लाख का हमको कंपेंसेशन देना चाहिए। तो यह एक बेनिफिट है, मतलब ये एक पॉइंट है हमारा आशा वर्कर। और जब अगर रिटायरमेंट होता है, हमें जब आशा से हमें जब निकाला दिया जाता है, तो हमें 10 लाख का साथ बेनिफिट देके हमको निकालना चाहिए। तो ये सब ऐसे सब कुछ पॉइंट्स बहुत सा है। और बाकी जो है हमारा बीएमएस सर, प्रेसिडेंट सर